हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। आप रोटी भी कम खाते हैं, मीठा भी छोड़ देते हैं, सुबह पार्क में वॉक करने भी जाते हैं, लेकिन जब आप वोटिंग मशीन पर खड़े होते हैं तो सुई अपनी जगह से हिलती ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर ने कसम खा ली है कि वो 1 इंच भी कम नहीं करेगा। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसे एक बहुत ही साधारण से घर के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको घर के आंगन में आग जलानी है, तो आपके पास लकड़ियां तो बहुत सारी हैं, यानी आपके शरीर में फैट तो बहुत है, लेकिन वो लकड़ियां गीली हैं, उनमें सीलन है। आप उनमें माचिस जला जला के थक जाएंगे, या आप उसमें घी भी डालेंगे, क्या वो आग जलेगी? नहीं जलेगी, सिर्फ धुआं ही निकलेगा। ठीक यही हाल हमारे शरीर के साथ हो रहा है। आयुर्वेद कहता है हमारे पेट में भी एक आग होती है जिसको जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। जब तक यह आग तेज नहीं होगी, आप कितना भी दौड़ लीजिए, वो गीली लकड़ी की तरह जो आपका फैट फंसा हुआ है, आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, वो जलेगा नहीं, वो आपके शरीर में ही पड़ा रहेगा। आज मैं आपको कोई दवाई नहीं दूंगी, आज मैं आपको आपके ही किचन से कुछ ऐसे मसाले बताने वाली हूँ, और सिर्फ 3 चीजें आपको इस्तेमाल करनी है जो इस गीली लकड़ी को सुखाएगी, यानी कि आपके जो शरीर का फैट है उसको जलाने में आपकी मदद करने वाली है। ये 3 चीजें बहुत ही मामूली सी है, लेकिन जब ये एक साथ मिलती है कमाल करती है, और इसको एक अलग तरीके से आपको बनाना है और लेना है। तो चलिए पहले मसाले जानते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए पहला मसाला कौन सा है वो आपको बता देती हूँ। शरीर की गर्मी बढ़ाने वाला सबसे पहले हमें कुछ ऐसा चाहिए जो शरीर की सुस्ती को तोड़े और अंदर गर्माहट पैदा करे। ये चीज हम रोज दाल में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह छोटा सा दाना है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ही असरदार है, और खास करके फैट को कम करने के लिए। तो ये चीज है जीरा। जीरा सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, जब हम जीरे को सही तरीके से लेना शुरू करते हैं तो यह शरीर के अंदरूनी तापमान को हल्का सा बढ़ा देता है। जैसे गीली लकड़ी को सुखाने के लिए धूप चाहिए होती है, वैसे ही जीरा हमारे शरीर की नमी और कफ को सुखाने लगता है, क्योंकि कफ अगर बढ़ा हुआ हमारी बॉडी में रहता है तो ये फैट को गलने नहीं देता या फैट को कम नहीं होने देता। लेकिन अकेले जीरे से काम नहीं बनेगा, हमें दूसरी चीज भी इसके साथ मिलानी पड़ेगी। तो दूसरा मसाला है शरीर को निचोड़ने वाला। बहुत बार हमें लगता है कि हम मोटे हैं, लेकिन असल में हमारा शरीर मोटा नहीं होता, वो सूजा हुआ होता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है। जैसे अगर आप पानी में एक स्पंज या कपड़ा डाल दें तो वो भारी हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर के टिश्यू पानी सोख लेते हैं, और पानी सोखने के बाद शरीर फूला हुआ आपको महसूस होता है। हमें लगता है वजन बढ़ गया है, जबकि वो सिर्फ पानी होता है। तो दूसरी चीज वो है जो इस स्पंज को निचोड़ देगी, जो शरीर से फालतू पानी और सूजन को बाहर निकाल फेंकेगा। ये जो चीज है वो अक्सर रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के बाद खाते हैं, और आपने ठीक समझाया, वो है सौंफ यानी कि फेनल सीड। सौंफ एक नेचुरल मूत्रल है, यानी डायरेटिक का काम करता है। मतलब इसे लेने के बाद आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, या आपके शरीर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकलने लगता है, गंदा पानी निकल जाता है। जैसे ही पानी निकलेगा आप खुद महसूस करेंगे कि आपका पेट अंदर चिपक गया है, आप हल्का महसूस करते हैं, और आपको ये तक महसूस होता है कि आपकी उंगली में पहनने वाली वो अंगूठी भी ढीली हो जाती है। तो जीरे ने गर्मी बढ़ाई, सौंफ ने पानी निकाला, लेकिन पेट की सफाई अभी भी बाकी है। वो काम करेगा हमारा तीसरा मसाला। तो पेट की झाड़ू लगाने का जो काम करता है। अगर आपके घर का कोना कोना साफ नहीं है तो बीमारी आएगी ही आएगी। वैसे ही काम हो रहा है आपकी आंतों में, पुराना खाना फंसा हुआ है तो वजन कम होना नामुमकिन है। हमें एक झाड़ू चाहिए जो आपकी आंतों के कोने कोने से गंदगी को खुरच के बाहर निकाल दे, और ये काम करता है तीसरी चीज, वो है अजवाइन, कैरम सीड। अजवाइन पेट की गैस को और कब्ज को निकालने में आपकी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये कब्ज की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो आपको क्या करना है, आपका पेट रोज पूरी तरह से साफ होना चाहिए। और याद रखिए फ्रेंड्स, जो साफ पेट होता है तो यानी कि तभी आपका पेट पतला हो सकता है, या फैट आपके पेट में नहीं रुकेगा। तो इसे लेने और बनाने का तरीका आप ध्यान से सुन लीजिए। इसमें एक चीज और आपको ऐड करनी है, वो भी अभी बताती हूँ। तो इन चीजों के इस्तेमाल कैसे करना है, सब्जी में डालकर बिल्कुल नहीं लेना है, इसे दवाई की तरह आपको बनाना है। तो आपको क्या करना है, तीनों चीजें बराबर बराबर मात्रा में लेनी है। जैसे 2 चम्मच जीरा आपने लिया, 2 चम्मच आपने सौंफ ले ली, 2 चम्मच आपने अजवाइन ले ली। इन तीनों को हल्का सा रोस्ट करे, तवे के ऊपर घी वगैरह नहीं डालना है, ठंडा कर लेना है, और तीनों को मिक्सी में डालिए।
लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, इन्हें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इन्हें हल्का सा दरदरा पीसना है। अगर आप बहुत बारीक पीस देंगे तो इनके जरूरी तेल हवा में उड़ जाते हैं, हमें वो तेल चाहिए। अब जो दरदरा चूरन आपने बनाया है इसको एक कांच की शीशी में भर के रख लेना है और ऊपर से टाइट बंद कर देना है। अब इसको लेना कैसे है, यही मेन बात है, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो यही है। सुबह उठते ही खाली पेट आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी या गर्म पानी ले, ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसमें 1 चम्मच ये चूरन आपने डालना है। इसे चम्मच से अच्छी तरीके से आप मिक्स करना है और अब इसमें डालनी है वो आखिरी चीज, जो मेन चीज है, इस नुस्खे की चाबी है, वो है आधा नींबू। आपको इसमें नींबू का रस निचोड़ देना है। नींबू ही क्यों? क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है और यह चूरन के असर को दुगना कर देता है। यह फैट को काटने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसे चाय की तरह घूट घूट करके आपको पीना है, आराम से बैठ के, जल्दीबाजी में बिल्कुल भी नहीं कि आप सोचे कि जल्दीबाजी में पी के अपना काम करना शुरू कर दे। आराम से बैठ के पीजिए। यह काम कैसे करेगा? जब आप इसे पीते हैं तो देखिए शरीर में क्या होता है। जीरा शरीर की आग को जलाता है, जिससे खाना पचना शुरू होता है। ये आपके जो टॉक्सिन्स पड़े हुए, सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ है, उसको भी फिर से पचाना शुरू कर देता है। अजवाइन पेट की गंदगी को धक्का देकर आगे की तरफ मूव करती है, यानी बाहर निकालती है। सौंफ शरीर की सूजन, इन्फ्लामेशन को कम करती है और भारीपन को खींच लेती है। अब गुनगुना पानी और नींबू जमी हुई चर्बी को पिघलाता है, यानी आपके थर्मोजेनेसिस को और ज्यादा ऑन कर देता है। सबसे अच्छी बात, सौंफ और जीरे की वजह से आपको भूख कम लगेगी, आपको बार बार कुछ खाने का मन नहीं करेगा, जिससे आप बेवजह के स्नैक्स खाने से बच जाएंगे। और सबसे जरूरी शर्त ये है कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप सोचे कि मैंने पहले दिन पिया है, भाई मेरा बिल्कुल भी वजन कम नहीं हुआ है। इसके साथ 3 छोटी चीजें आपको और अपनानी पड़ेंगी। 30 से 45 मिनट का गैप इसे पीने के बाद आपको जरूर रखना है। अगले 30 से 45 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है, न चाय न बिस्किट। इस चूरन को पेट में अपना काम करने देना है, तब तक आप अपना काम कर सकते हैं। अब रात का खाना, कोशिश करें रात का जो खाना है वो 2 से 3 घंटे पहले आपको खा लेना है। ऐसे नहीं करना है कि सोने से पहले फिर से 1 गिलास दूध, 2 चम्मच चीनी डाल के आप लेके बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पेट भरकर सोएंगे तो शरीर सारी रात खाना पचाने में लगा रहेगा और वजन कम नहीं हो पाएगा। अब बार बार इसे पी करके वेट चेक नहीं करना है कि हर तीसरे चौथे दिन आप वेट चेक करें। यह घरेलू नुस्खा है, यह जड़ से काम करता है। इसे कम से कम 40 दिन या 2 महीने का टाइम लगता ही लगता है। तो अपनी रसोई में जाइए, जीरा, सौंफ, अजवाइन उठाइए और इसका चूरन बना के रख लीजिए और कल सुबह से शुरुआत करिए। और कम से कम 1 महीने तक लगातार आपको ये करना है। और कम से कम 1 महीने के बाद जब आप अपने पुराने कपड़े, 1 महीने पहले के कपड़े जो थे वो पहनेंगे तो आपको लूज नजर आएंगे। अगर ऐसा हो रहा है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, तो आपको ये मानना चाहिए कि नुस्खा आप पर काम कर रहा है और आप इसको रेगुलर कर सकते हैं। और कम से कम 3 महीने तक आप लगातार इसको पी सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई भी आपको गर्मी महसूस हो रही है, कोई दिक्कत, तो उसके साथ आपको सैलेड जरूर ऐड करना है अपने खाने के रूटीन में। यानी खाने खाने से पहले 1 छोटी प्लेट आपको कोई भी कच्ची सब्जी जो भी आपको पसंद आती है वो जरूर खानी है और कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। और ज्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना है, यानी कि आपको अपने पेट का 80% भाग ही भरना है, 20% भाग को हल्का छोड़ देना है। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि दिन दोगुने रात चौगुने आपका पेट का फैट या आपका वजन घटता जा रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।